सभी भाइयों जय महाकाल। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि कैसे देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई, उसी अध्याय 1 में एक चुंचला की पाप से भय एवं संसार से वैराग्य होने की कथा भी है। तो उसमें सूत जी शौनक जी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वास्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेद वेदांतों में सर्वश्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्यकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वह सब की सब बड़े दुष्ट है। उनका मन दूषित विषय भोग में ही लगा रहता है। वह ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वह सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वह व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा श्रद्धम का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वह बिल्कुल नहीं जानते। वह सभी पशु बुद्धि वाले हैं। वहाँ अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। वहाँ भांति कुत्सित विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वह सदा कुकर्म में लगे रहते हैं, नित्य विषय भोग में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सभी स्त्रियाँ कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापसक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वह सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वह दुष्टों का ही निवास है। उस वासकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कर्मार्ग पर ही चलती थी। उसकी पत्नी का नाम चुंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चुंचला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उसकी दुराचारी पत्नी बिंदुक के मर जाने पर मूढ़ हृदया चुंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगल कारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चुंचला भय से व्याकुल वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चुंचला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामीमिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है।
मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कर्मार्ग में मन लगाने वाली मुझे पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डाल के मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महातान को मैं कैसे सहूँगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरी हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। आपके शरण में आई हुई मुझे दीन अबला के आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते, सोनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। तो दोस्तों, शिव पुराण में जो चंचला है, ये कैसे शिवलोक की प्राप्ति करती है, ये अध्याय 1 में है। वो कैसे गैर पुरुष के ऊपर जाती है, उनसे मिलती है, तो उसका क्या मतलब परिणाम मिलता है यमदूतों के द्वारा नरक में, ये सब शिव पुराण में अध्याय 1 के अंदर है। तो दोस्तों, इसके आगे की जो कथा है वह अध्याय 2 में है, जिसमें चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जाकर चंचला की पार्वती जी की सखी एवं सुखी होने की कथा है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही कथा शिव पुराण की मैं आपको सुनाता रहूँगा, बताता रहूँगा, और आप भी हो सके तो शिव पुराण की कथा पढ़िए, क्योंकि यह काफ़ी मंगलकारी है। आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे वो आप शिव पुराण पढ़ने से उसका नाश कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे प्रेस करिए, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन आती रहे। सभी भाइयों को मेरा जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री शंभू।